भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के अधिकारियों का हाथ है। इन आरोपों के बाद कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के कई टॉप राजनयिकों को निकाल दिया है। हालांकि अब तक इस तनाव का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नहीं पड़ा, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो इसका असर दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस पर हो सकता है। एक नज़र भारत और कनाडा के व्यापारिक अगर संबंधों पर माने तो भारत और कनाडा के मजबूत आर्थिक रिश्ते रहे हैं। 2023-24 में भारत ने कनाडा से 4.6 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि कनाडा को 3.8 अरब डॉलर का निर्यात किया। साफ है कि ट्रेड बैलेंस कनाडा के पक्ष में है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मर्केंडाइज व्यापार 8.4 अरब डॉलर पहुंच गया। अप्रैल 2000 से जून 2024 के बीच भारत की FDI के रूप में कनाडा से 4 अरब डॉलर का निवेश मिला। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में 75 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। एक रिपोर्ट की माने तो 30 सितंबर तक भारत के इक्विटी मार्केट में कनाडा के कुल निवेश की वैल्यू करीब 24 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए थी। अमेरिका, सिंगापुर, लक्समबर्ग, आयरलैंड, मॉरिशस, यूके, नॉर्वे और जापान के बाद कनाडा भारतीय इक्विटी मार्केट में 9वां सबसे बड़ा निवेशक है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो भारत में कनाडा की 600 से अधिक कंपनियां मौजूद हैं। इसी तरह भारत की भी कई कंपनियां कनाडा में बिजनेस कर रही हैं। इनमें IT, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। भारत से कनाडा को होने वाले निर्यात में रत्न एवं आभूषण, दवाएं, गारमेंट्स, मैकेनिकल अप्लायंस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स और आयरन एंड स्टील शामिल हैं। कनाडा से होने वाले आयात में दालें, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि भारत और कनाडा के बीच पिछले लंबे समय से राजनयिक विवाद चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक संबंध इससे अछूते रहे। लेकिन अब अगर भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक तनाव चरम पर पहुंचा है, इसके बाद ये देखना होगा कि किसका फायदा होता है और किसका नुकसान। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।